हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी का यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन। तो आज हमारा चल रहा है चैप्टर 2। हमारी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, मतलब प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ऑफलाइन क्लासेस में हमने सेल साइकिल भी पूरा कर लिया है, जल्दी ही ऑनलाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सेल साइकिल ऑफलाइन क्लास में देख लिया है तो आपका रिवीजन हो रहा है। इनको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपका यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लास हमारी जल्दी डलेगी सेल साइकिल में। पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीज़न पूरा हम कंप्लीट करेंगे, तो वो देख सकते हैं। अभी हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। अभी आप क्या कर सकते हो, जिसके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने ऑफलाइन सेल साइकिल कर ली है, वो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और जिसकी नहीं हुई है वो क्लास का वेट कर सकते हैं, तब तक इसको ओवरव्यू ले सकते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न की बात करते हैं। हमें पता है सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, हमने जैसे कि देखा, सेल सबसे छोटी यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बहुत सारे सेल मिलके हमारे क्या बन रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल हमारे टिश्यू बन रहे हैं, और बहुत सारे टिश्यू हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, या ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो अब हम देखते हैं, सेल तो हमने बोल दिया कि सेल से बने हुए हैं सारी चीज़ें। अब ये सेल आ कहाँ से रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया सारी चीज़ें। सेल कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब क्या होता है, सेल साइकिल चलता है पूरा। ठीक है, एक पहले से सेल से नया सेल बनता है हर बार, तो वही हमने सेल साइकिल देखनी है। ठीक है, सेल कहाँ से बन रहा है, हम बोल रहे हैं जैसे घर बनाने के लिए हमको ईंट की ज़रूरत होती है। जैसे पूरा एक घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। ईंट स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत सारे ईंट मिलके हम दीवार बनाते हैं, 4-5 दीवारें मिलके एक रूम बनता है, बहुत सारे रूम बन के मिलके एक घर बनता है। वैसे ही सेल सेल साइकिल, अब हमने वैसे ही वही यूनिट जो इम्पोर्टेंस घर घर बनाने में ईंट की इम्पोर्टेंस जो है, सेल साइकिल एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल की जितनी इम्पोर्टेंट है, जैसे घर बनाने में ईंट की है, वही इम्पोर्टेंट सेल की है एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऐसे ही हम देखेंगे। अब ये सेल बना, जैसे सेल बना कैसे, अगर ये बात आती है आपके दिमाग में, तो ये क्या कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो सेल साइकिल होती है, इसके लिए पूरी सेल साइकिल चलती है। ठीक है, वही हम देखेंगे, इसके पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी यूनिट पूरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से हम। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism starts its life cycle from a single cell called zygote। अब जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हमें पता है कि एक स्पर्म सेल मिलेगा और एक ओवम मिलेगा। ठीक है, स्पर्म सेल हमारे मेल में होंगे और ओवम हमारी फीमेल। ठीक है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से दो सेल मिलके फर्टिलाइज करेंगे, फिर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। यही जाइगोट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है ये, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड है द स्टेज थ्रू विच अ सेल पास्ड फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब पूरी दो तीन, एक डिवीज़न होगा, उसके बाद सेकेंड डिवीज़न होगा। जैसे कि सेल साइकिल में हमने देखा 2 फेज़ है, मतलब इंटरफेज़ है, देन फिर एम फेज़ है। इंटरफेज़ में भी बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है सेल को। ठीक है, उसके बाद एम फेज़ में आता है, फिर साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। यही प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है, सेल डिवीज़न या सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, सारी प्रोसेस
जो जलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यीस्ट प्रोग्रेसेस थ्रू द साइकिल सेल साइकिल इन 90 मिनट्स। जो यीस्ट है, यीस्ट में 90 मिनट्स में पूरा सेल साइकिल का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज, जब हम इंटरफेज की बात करते हैं, इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज हमारी क्या होती है, प्रिपरेशन की स्टेज होती है। इंटरफेज में सेल मतलब डिवीज़न नहीं हो रहा है, इसमें पूरी सेल प्रिपरेशन कर रही है पूरा, ठीक है। जैसे आप कोई भी क्लास में हो, सपोज अभी आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, पूरे सेमेस्टर आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। लास्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सपोज बायोलॉजी या जूलॉजी आपका सब्जेक्ट है, जूलॉजी आप पूरे सेमेस्टर पढ़ रहे हो, और लास्ट में फाइनल आपका रिजल्ट कब आता है, आपका फाइनल रिजल्ट किसके बेसिस पे आता है, 2 घंटे आपका पेपर होता है। वो 2 घंटे जो आप पेपर दे रहे हो वो आपका एम फेज होगा, जो जहाँ पे आप मेन क्या कर रहे हो, अपना पूरा जो प्रिपरेशन करिए 6 महीने, उसका रिजल्ट, उसका पूरा सारा चीज़ें किस में, एम फेज में कर रहे हो। मतलब 2 घंटे आपके पास हैं जो आप पेपर दे रहे हो उसके लिए, ठीक है। पर बाकी टाइम पूरे 6 मंथ आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इंटरफेस ऐसे ही सेल डिवीजन के लिए इंटरफेस हमारी प्रिपरेशन होती है, पूरी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। और एम फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है, मेन डिवीजन एम फेज में होगा, ठीक है। इंटरफेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 95%, अगर सेल डिवीज़न टोटल 100% है तो 95% टाइम किस में लग रहा है, इंटरफेस में लग रहा है, और एम फेज में केवल 5%। बट मेन सेल डिवीज़न एम फेज में ही होगा। रिमेंबर दैट मेन सेल डिवीज़न कहाँ हो रहा है, एम फेज में, ठीक है। इंटरफेस में प्रिपरेशन चल रही है। हमें जैसे प्रिपरेशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, हमने 2 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है, लेकिन हम 2-3 सालों से उसकी मेहनत कर रहे होते हैं ना। प्रिपरेशन हमारे बहुत लंबी चलती है, वैसे ही सेल साइकिल में भी इंटरफेस में प्रिपरेशन होती है पूरी, ठीक है। वो प्रिपरेशन वाला टाइम 95% जाता है। हमें हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम कितने घंटे 2-3 सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, बहुत सारा टाइम लग जाता है, 2 साल लग रहे, 3 साल लग रहे, ऐसे करके। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट जिसमें हमारा सिलेक्शन होना होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का, है ना। केवल 5% हम मान सकते हैं, वही हमारा एम फेज होगा, ठीक है। एम फेज सेल साइकिल में इंटरफेस प्रिपरेशन है, और एम फेज मेन डिवीजन की है, ठीक है। न्यूक्लियर, अभी मैंने बताया ये हमारा सेल है, इसमें ये न्यूक्लियर है। सेल का ये जो फ्लूइड मटेरियल है, ये क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है हमारा, और ये न्यूक्लियस है। इन दोनों का डिवीज़न अलग अलग होता है। न्यूक्लियर का डिवीज़न अलग होगा, और जो साइटोप्लाज्म है इसका डिवीज़न अलग होगा। तो वही हम बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, न्यूक्लियर का जब डिवीज़न होगा उसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीज़न होगा इसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। याद रखना, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, और कैरियोकाइनेसिस हम न्यूक्लियस के डिवीज़न को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सेल साइकिल द रेस्टिंग फेज ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीज़न इज कॉल्ड इंटरफेज। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि किस में, इंटरफेज में प्रिपरेशन करती है सेल, पूरी प्रिपेयरिंग करती है अपनी सेल डिवीज़न के लिए, ठीक है। जीवन फेज ऑफ इंटरफेज is period when cell grows and carries out normal metabolism। जीवन फेज में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होंगे सेल के, ठीक है। अब मैं बताती हूँ प्रिपरेशन फेज में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन फेज की बात करें सेल की, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, G1, S और G2। ये एम फेज हो जाएगा, ये वाला एम फेज हो जाएगा, जो हमारा मेन 5% है, ठीक है, जहाँ पे मेन साइड सेल डिवीज़न होगा। G1 फेज़ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, और फिर S फेज़, और फिर G2 फेज़। ये तीनों को G1, S फेज़ और G2 फेज़, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, इंटरफेज, ठीक है। ये इंटरफेज होगा, और ये हमारा 5% वाला एम फेज़ है। इसीलिए ये 95% टाइम लग रहा है किसमें, प्रिपरेशन इंटरफेज में, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं, G1, S फेज और G2 फेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो ये क्या बोल रहा है,
हमने क्या देखा, जीवन फेज ऑफ इंटरफेस इज पीरियड व्हेन सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जीवन फेज में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होंगे। और ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। जो हमने जीवन के बाद सेकेंड फेज देखा, एस फेज। एस फेज में हमारा क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो जा रहा है। ठीक है, डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, सपोज जीवन में हमारा क्रोमोसोम एन इज इक्वल, सॉरी, क्रोमोसोम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। एन हमारे जीवन फेज में 1 होगा, तो एस फेज में भी एन हमारा एस फेज में भी एन हमारा 1 ही रहेगा, केवल डीएनए मटेरियल डबल हो रहा है। ठीक है, सपोज लाइक एन, ये है कोई, ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स वगैरह सब सेम रहते हैं एस फेज में, केवल ये डीएनए मटेरियल हमारा डबल हो जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन में एस फेज में डीएनए मटेरियल डबल हो रहा है एस फेज में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए मटेरियल डबल कौन से फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, if the cell has 2n number of chromosomes at given, then number of chromosomes after S phase will be 2n। सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई कि जीवन में अगर 2n है तो एस फेज में भी 2n ही रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मीन्स ये हमारा सेल है। ठीक है, ये जीवन में, एक सेकेंड, जीवन में ये ऐसे नहीं होगा। सपोज ये रहा, ये जीवन में है। ठीक है, जीवन में क्या होगा, केवल एस फेज में केवल ये डीएनए मटेरियल बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जीवन में भी एस में भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, अभी क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो रखे, क्रोमोसोम के नंबर वही रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, G0 phase of the cell cycle is called क्वेसेंट स्टेज। क्या होता है, या फिर रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, जी 0 को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या चल रही है, कितनी स्टेजेस चल रही हैं। फर्स्ट हमारी आएगी G1 स्टेज, ये G1 हो गया, ये हमारा S स्टेज है, और ये हो गया G2। ठीक है, अब G2 के बाद हमारा ये M फेज है। M फेज में हमारा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है कोई भी पार्ट। अब हमारी 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे। डॉटर सेल्स में क्या होगा, अब इनको फिर अगेन डिवाइड होना है, तो इसे जीवन फेज पे जाना होगा। जीवन फेज पे जाने के बजाय कभी कभी कोई सेल्स क्या हो जाती हैं, उन्हें वो रेस्ट फेज पे भी जा सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगला सीधे डिवाइड हो जाए वो। ठीक है, न्यू सेल जो बना वो सीधे उसके बाद सीधे उसका डिवीज़न हो, ज़रूरी नहीं है, वो रेस्ट भी कर सकता है, उसका मतलब रेस्टिंग फेज पे भी जा सकता है। अगर कोई सेल रेस्टिंग फेज पे चला गया, फेज पे गया, तो वो G0 हो जाएगा। ठीक है, वो फेज को G0 बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ एम फेज। अब हमने एम फेज की बात करी, एम फेज में कितने हमने G1 इंटरफेज की बात करी, इंटरफेज में G1 फेज है, एस फेज है और G2 फेज है। अब हम मेटा फेज एम फेज की बात करें, एम फेज में हमारे 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है, एम फेज में है प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, हमारे एम फेज में 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये याद रखना है हमने। ड्यूरिंग प्रोफेज, अब पहला होगा एम फेज का पहला फेज है प्रोफेज। ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ एम फेज ऑफ सेल साइकिल डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। प्रोफेज में क्या होंगे, जो भी सेंट्रियोल है, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। कौन से फेज में, प्रोफेज में। ठीक है, अब है काइनेटोकोर्स on surface of centromere serves as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome। ये स्पिंडल फाइबर्स से लग के क्रोमोजोम यूं अटैच होंगे और अपोजिट साइड पे आके, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, किसमें, काइनेटो कोर्स
के सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। पूरी क्या हो जाएगी मेटाफेज में, ये एक मेटाफेज के प्लेट की तरह रोल करेगी, इसको रेफर करेंगे मेटाफेज प्लेट के जैसे। नेक्स्ट आएगी हमारी एनाफेज। इन द स्टेज ऑफ एनाफेज of M phase is characterized by splitting of centromere and separation of chromatids। chromatids का separation कौन से फेज पे हो रहा है, एनाफेज पे, ठीक है। न्यूक्लियर envelope assembles around chromosomes cluster and telophase stage of M phase। telophase में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर envelope है वो भी बनने लग जाएगा, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में, टीलोफेज में। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स formation of cell plate represent middle lamella between the walls of two adjacent cell। अब हम साइटोकाइनेसिस क्या होता है, एनिमल सेल में अलग होगा और प्लांट सेल में अलग होगा, ठीक है। एनिमल सेल में प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में हमें पता है प्लांट सेल में अलग क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस है। एनिमल सेल में हमारी केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल में हमारे पास क्या है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिससे ये केवल साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास सेल वॉल भी है। सेल वॉल के बाद हमें पता है क्या होती है इसमें, तो साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है प्लांट सेल में, क्योंकि इसमें गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ क्या करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ प्लांट सेल में ये सेंटर पे ऐसे लोकेट हो जाते हैं, लेमेला की फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एक लाइन में यूं, और इसी लाइन में इकट्ठा होके ये यहाँ से पूरा इसे सेपरेट कर देते हैं पूरे उसको, ठीक है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। प्लांट्स में ऐसे हो गए, मिडिल लैमेला बन जाएगा, जो गोल्जी बॉडीज बिटवीन मतलब सेंटर पे लाइन में अरेंजमेंट हो जाती है, उसे ही मिडिल लैमेला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स अगेन पेयरिंग करने लगेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जब क्रोमोसोम अगेन पेयरिंग करने लगेंगे तो इसे ही सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट, ठीक है। जो न्यू बनेगा उसको बाइवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग जाइगोट स्टेज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ अच्छा ये हो गया था हमारा 18। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा होएगा क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट and is enzyme mediated process and enzyme involved in is called recombinase। कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, रिकॉम्बिनेज, ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा the egg shaped structure called chiasmata are seen in डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट हमें दिखेंगे एग शेप्ड के क्रोमोसोम जब होंगे तो वो दिखेंगे हमें किस स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन वेरस मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशनल किस में होगा और रिडक्शनल किस में होगा, तो माइटोसिस में याद रखना इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल मीन्स पेरेंट्स से ये दो डॉटर सेल बनेंगे, इनसे अगेन दो बनेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, हमेशा रिडक्शनल डिवीजन किसमें होगा, मियोसिस में, ठीक है। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस इज 2 एंड आफ्टर मियोसिस इज 4। जब माइटोसिस होगा हमेशा जो न्यू सेल्स फॉर्म होंगे वो 2 होंगे, और इन केस ऑफ मियोसिस में 4 फॉर्म होंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स। नॉन सिस्टर या सिस्टर क्रोमेटिन कौन से होते हैं? सपोज ये एक पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 हो गया और ये 2, ठीक है। होमोलोगस मतलब सेम, नॉन होमोलोगस मतलब सेम नहीं होंगे। अब सिस्टर क्रोमेटिन क्या होंगे? ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिन होंगे, ये दोनों और ये दोनों आपस में, ठीक है। नॉन सिस्टर कौन से होंगे? एक इसका ले लें, इसका पेयर, और एक इसका, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर होंगे, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, ठीक है।